नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाला है 50 जीके क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है यह शुरू किया गया था 1 मई 2016 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 1 मई 2016 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या था? देखिए, राष्ट्रपति भवन का जो पुराना नाम है यह था वायसराय हाउस। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 3 नंबर की, जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए, जल जीवन मिशन की जो शुरुआत है यह हुआ था 2019 में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 2019 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है, रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए, रथ मंदिर जो है यह है महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका महाबलीपुरम यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका 5 नंबर सवाल है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? देखिए, चोरी चोरा कांड जो है यह हुआ था 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको 5 फरवरी 1922 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि बिहार का शौक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, बिहार का शौक जो है यह कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका कोसी नदी यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि कौन सी नदी सीधे गंगा में मिलती है? कौन सी ऐसी नदी है जो कि सीधे गंगा में मिलती है? तो यह हो जाएगा सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सोन नदी यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत जो है गणराज्य कब बना था? तो देखिए, भारत जो है यह गणराज्य बना था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 1950 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की जो स्थापना है यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1891 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 1891 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी? देखिए, स्वराज पार्टी का जो स्थापना है यह हुआ था 1 जनवरी 1923 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 1 जनवरी 1923 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, ललित कला अकादमी का जो स्थापना है यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? देखिए, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है यह हुआ था दिसंबर 1920 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि महात्मा गांधी की जो है मृत्यु कब हुई थी? देखिए, महात्मा गांधी का जो मृत्यु है यह हुआ था 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत के मिसाइल मैन जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि असहयोग आंदोलन की जो है शुरुआत कब हुई थी? देखिए, 16 नंबर सवाल है, असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 1 अगस्त 1920 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि सबसे जहरीला पदार्थ जो है यह कौन सा होता है? सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा होता है? तो यह होता है रेडियम। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका रेडियम यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 18 नंबर सवाल है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो यह हुआ था दिसंबर 1916 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका दिसंबर 1916 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि महावीर स्वामी का जन्म किस सदी में हुआ था? आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है यह हुआ था 26 सदी ईसा पूर्व में, है ना। याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 26 सदी ईसा पूर्व यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर आपका सवाल है कि किस राज्य की राजकीय भाषा जो है कोंकणी है? कोंकणी, हाँ, किस राज्य की जो है राजकीय भाषा कोंकणी है? तो ये आपको याद रखना है, यह हो जाएगा गोवा का। ऑप्शन नंबर सी जो है गोवा का जो राजकीय भाषा है यह है कोंकणी, ठीक है। अगला आपका सवाल है कि रोलेट एक्ट जो है
कब पारित हुआ था? 22 नंबर सवाल है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह हुआ था 19 मार्च 1919 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 19 मार्च 1919 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? 23 नंबर सवाल है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो ये हो जाएगा लिवोजियर। इसका पूरा नाम होता है एंटोनी लिवोजियर, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि कथकली नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? देखिए, कथकली नृत्य की जो उत्पत्ति है यह हुआ था केरल से, ठीक है ना, केरल से मतलब हुई है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? देखिए, भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है यह हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन नंबर ए जो है इंदौर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि अटल पेंशन योजना जो है कब प्रारंभ की गई थी? यानी कि अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये हो जाएगा 9 मई 2015 को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 9 मई 2015, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है यह माना जाता है हिपोक्रेटस को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका हिपोक्रेटस, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है किसने डिजाइन किया था? तो यह किया था पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका पिंगली वेंकैया, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनाया जाता है? किन धातुओं को मिलाकर जो है चुंबक बनाया जाता है? तो यह हो जाएगा एल्युमिनियम व निकिल। एल्युमिनियम का जो सूत्र होता है वो होता है Al और निकिल का होता है Ni, याद रखना है। ये दोनों मिलाकर जो है चुंबक का निर्माण किया जाता है। ओके, जोड़ देंगे तो चुंबक का निर्माण हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की जो स्थापना है यह हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 1985, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलोरू झील स्थित है? किस राज्य में जो है यह कोलोरू झील स्थित है? तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंध्र प्रदेश, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत का सबसे हरियाली वाला शहर कौन सा है? देखिए, भारत का जो सबसे हरियाली वाला शहर है यह हो जाएगा मैसूर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका मैसूर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? देखिए, स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर है यह होता है 16 से 18 बार प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए, खिलाफत आंदोलन का अगर शुरुआत की बात किया जाए तो यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि गंगा नदी पर प्रमुख बांध कौन से है? गंगा नदी पर जो प्रमुख बांध है यह है फरका और टिहरी, है ना, फरका और टिहरी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान का जो पिता है यह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है थॉमस हक्सले को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका थॉमस हक्सले, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि बंग भंग आंदोलन यानी कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था 1905 ईस्वी में, और इस आंदोलन को जो है पुनः वापस ले गया था 1911 में। याद रखना है आपको, 1911 में जो है इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, बंग भंग आंदोलन को। नेक्स्ट आपका सवाल है कि हंटर कमेटी का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 38 नंबर सवाल है कि हंटर कमेटी का जो रिपोर्ट है यह कब प्रकाशित किया गया था? तो यह किया गया था 18 मई 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि हंटर कमेटी का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? तो आपको बता दिया कि 18 मई 1920 को। नेक्स्ट आपका सवाल है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ था? देखिए, संगीत नाटक अकादमी का स्थापना जो है कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ था? तो यह हुआ था सबसे पहला बात कि 1953 में, और यह नई दिल्ली में था, ठीक है, इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो देखिए सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है यह हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बुध ग्रह, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि बुध ग्रह को सूर्य के परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं। तो देखिए बुध ग्रह को जो है सूर्य का परिक्रमा करने में यह लगता है 88 दिन का समय, यानी कि 88 दिन का समय लग जाता है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि अमृत योजना कब शुरू हुई थी। 43 नंबर सवाल है कि अमृत योजना कब शुरू हुई थी। तो यह होता 25 जून 2015 को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 25 जून 1915, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि महाबलेश्वर मंदिर किस राज्य में है। देखिए महाबलेश्वर मंदिर जो है यह है महाराष्ट्र में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि साहित्य अकादमी का गठन कब और कहाँ हुआ था। देखिए साहित्य अकादमी का जो गठन है यह कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो यानी कि NSD का स्थापना जो है कब हुई थी। तो यह हुआ था 1959 में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 1959, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि जयपुर का दूसरा नाम क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयपुर का दूसरा नाम क्या है। यह हो जाएगा गुलाबी नगर। जयपुर को जो है गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि कौन सी नदी बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार का जो शौक है यह कोसी नदी है और यही नदी जो है रास्ता बदलने के लिए बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है। देखिए भारत की प्रादेशिक जो जल सीमा है यह है 12 समुद्र मील। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना जो है कब शुरुआत किया गया था। तो यह किया गया था 22 फरवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का फाइनली 50 जीके क्वेश्चन हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।